नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। बड़े दिनों बाद लगभग 10 से ज्यादा दिन जो है वो हो चुके हैं मुझे आप लोगों से जुड़े हुए। किसी कारणवश जो है वो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उस बीच बड़ी खबरें जो ट्रेंडिंग में रही उनमें एक थी पंजाब से जुड़ी हुई, दूसरी राम मंदिर से जुड़ी हुई और तीसरी जो बड़ी खबर वो थी एथेनॉल से जुड़ी हुई। हम सब पे बारी बारी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। याद करिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव। हरियाणा का विधानसभा चुनाव में जब लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अचानक से जो है वो पिछड़ जाती है, हमने उसका आकलन किया और उस आकलन में जो फैक्ट्स निकल कर आए वो फैक्ट्स ये थे कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की वजह से चुनाव हारी। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी गलतियां नहीं कर चुकी थी। उससे पहले चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस पार्टी ठीक इसी तरीके की गलतियां कर चुकी थी। और उसमें जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई तो उसके जो सदस्य थे, एक थे अशोक गहलोत और दूसरे थे प्रताप सिंह बाजवा। उनको लेकर भी, या हम कहें कि उस वक्त भी हमने राजस्थान और पंजाब की बात की थी। लेकिन आज के संदर्भ में पंजाब की राजनीति कहां खड़ी है? 2022 में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पंजाब में। सरकार क्यों बनती है? क्योंकि उस वक्त जनता के पास विकल्प मौजूद नहीं था। जनता आम आदमी पार्टी को देखना चाहती थी। पूर्ण तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरा मैंडेट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला, आम आदमी पार्टी के वादों को मिला। लेकिन उन वादों का क्या हुआ? आज अगर आप देखोगे तो भले ही मावा दिया सत्कार जो योजना है वो आम आदमी पार्टी ने लागू कर दी हो, लेकिन उसको लागू करते करते 4 साल का समय लग गया। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है सबको पता है। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने वादों से या उनको पूरा नहीं करते हुए दिखाई दी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी और जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई उसके बाद में एक असंतोष पंजाब की जनता के बीच, और वो असंतोष था ठगा हुआ महसूस करना। अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक हो या राजनीतिक, या आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पंडित हो, सवाल ये उठता है कि 2027 में आखिर किसकी सरकार बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी रिपीट कर पाएगी? तो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, कट्टर ईमानदारी का जो मॉडल है वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया, स्वास्थ्य का मॉडल, शिक्षा के मॉडल सारे धरे रह गए और उसके बाद में दिल्ली में एक बड़ा धक्का लगा। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ पहला असंतोष अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम का पंजाब में जमावड़ा, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए जो लोग 5 से 7 साल 8 साल से मेहनत कर रहे थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी कमान दिल्ली के हाथों में चली गई। यह एक जो है वो सबसे बड़ा कारण। उसके बाद आपने अभी देखा होगा भगवंत मान का एक वीडियो को लेकर, और फिर उसके बाद में फोरेंसिक को लेकर जो खबर आई और एसजीपीसी का जो फैसला था वो भी अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला आप कह सकते हैं। तो भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में इस वक्त ठीक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी को कौन हरा सकता है? तो अब तक जैसे कि एज यूजुअल सब लोगों को लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगी तो वो वापस सत्ता तक पहुंच सकती है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी सत्ता तक पहुंचना चाहती है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना, आम आदमी पार्टी का होना जरूरी नहीं, सिर्फ कांग्रेसी का होना जरूरी है। ताजा उदाहरण मीनाक्षी नटराजन का, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने एक पैतरा खेला और मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा से बाहर। तो यह कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। तो कांग्रेस पार्टी 2022 से पहले जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरीके से जनसमूह के नेता आप उनको कह सकते हैं। हालांकि उनका जो कार्यकाल रहा वो ठीक नहीं रहा, लेकिन
एक तरीके से जनसमूह का नेता आप मान सकते हैं। लेकिन उस वक्त एक पेच फंसा था और वो पेच था अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को फ्री हैंड दिया गया और उसके बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी और मुख्यमंत्री पद दोनों छोड़ने पड़े और उस वक्त चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने दलित कार्ड खेला और कांग्रेस पार्टी जब दलित कार्ड खेलकर अगर यह सोचती है कि वो सत्ता में आ जाएगी तो चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीट हार गए या हरवाए गए। कभी अगर आप इसका आकलन करोगे तथ्यों के साथ तो आपको समझ में आएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को हराने वाला कौन था और चरणजीत सिंह चन्नी को किसने हराया था। लेकिन खैर वो पुरानी बातें हो गई। आज की स्थिति में राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर जो है वो आमने सामने है। चरणजीत सिंह चन्नी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर चरणजीत सिंह चन्नी चुनावों से ठीक पहले एक्टिव कैसे हो गए। क्या कांग्रेस पार्टी उसी दलित कार्ड के साथ पंजाब में जो है वो फिर राजनीति करती हुई दिखाई देगी जिसमें पहले ही वो मुके खा चुकी है। तो दलित कार्ड हरियाणा में भी खेला था, लेकिन कुमारी सैलजा ने क्या असर किया कांग्रेस पार्टी का वो आपने देखा। जो भी दलित सीटें थी SC ST की 17 और 4 21 सीटें, वहां पे कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति थी आप उठाकर देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। अब जब हम पंजाब की बात करते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी 4 साल तक गायब रहे और अचानक से फिर आ गए। राजा वड़िंग के खिलाफ असंतोष है, पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो खुलकर विरोध कर रहे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ग्राउंड लेवल पे कोई काम किया होगा ऐसा जो है वो 4 साल से दिखाई नहीं दिया। पहले वो अमेरिका जाकर बैठ गए और उसके बाद में उनको लोकसभा का सांसद बनाया गया। और जब पंजाब की आज की स्थिति की बात करते हैं तो कुछ लोगों को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी की कमियों की वजह से कांग्रेस पार्टी को मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे तक देख रहे हैं। तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। तो पंजाब में आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो ये चुनाव जो है वो हंग असेंबली की तरफ जाते हैं। हां, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन करेगी और सीटों में एक तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फासला आएगा। अब वो ज्यादा कैसे आएगा? शिरोमणि अकाली दल भले ही जो है वो SGPC आदेश जारी कर दे, शिरोमणि अकाली दल जो है वो ग्राउंड पे उतर जाए भगवंत मान के खिलाफ, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की जो छवि है, वोट बैंक जो टूटा है, उसको हासिल करना बहुत मुश्किल है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जिसका भी आप कह सकते हो कि जितना भी हो, लेकिन उसका भी एक वोट बैंक रहा, वो हमेशा अकाली दल के साथ रहा। तो अकाली दल सरकार जो है वो अकाली दल की जनता देख चुकी है, अब विश्वास उस पर जो है वो दिखाई नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की स्थिति, चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वड़िंग का जो खेल है वो अभी शुरू हुआ है। अब ये कहां तक जाता है और इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस की असलियत जो है वो सच्चाई भी सामने आती है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में ज्यादा चल नहीं रही है। यह इसका एक बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी का जो नेता है, स्थानीय नेता, वो राहुल गांधी पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। केरल से आप देख लीजिए, VD सतीशन ने अपनी लड़ाई लड़ी और राहुल गांधी और उनके चहेते केसी वेणुगोपाल को सत्ता से दूर कर दिया और मजबूरी में राहुल गांधी को झुकना पड़ा। तो एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी गांधी परिवार की ही देन थे और आज देखिए चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका। तो यह दिखाता है कि राहुल गांधी इस वक्त जो है वो कमजोर नेतृत्व या अविश्वास से गुजर रहे हैं अपनी ही पार्टी में। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, आम आदमी पार्टी, उसकी स्थिति जो एक बड़ी जो इशारा जो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है पंजाब में। हालांकि ये परसेप्शन का खेल है, आगे चुनाव किस तरीके से बढ़ता है, लेकिन पूरी संभावना है कि जिस तरीके से सांसद टूटे, चुनावों के नजदीक आते आते आम आदमी पार्टी के विधायक भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ भागेंगे। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है पंजाब में। जहां हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के कमजोर होने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी आप कहिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियों की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है,
वो वोट बैंक है उसका शहरी हिंदू आप कह सकते हैं। और ये वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है तो पंजाब में एक नई पार्टी का उदय, और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है वारिस दे पंजाब, जो अमृतपाल सिंह की पार्टी है, जिसको आप पंथक राजनीति की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय और लोगों का उस तरफ जो है वो झुकाव ये दिखाता है कि इस वक्त अब जो ये चुनाव होंगे उसमें वारिस दे पंजाब या पंथक राजनीति करने वाली जो पार्टी है वो अचानक से उभर कर निकलेगी। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि हार जीत का अंतर कम होगा, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में 25 से 30 सीटों के आसपास जो है वो पहुंच सकती है। पंजाब में पूरी संभावना आज के इस समय में दिखाई देती है। और जहां कांग्रेस पार्टी की है तो कांग्रेस पार्टी का हाल आपने देख ही लिया, क्या कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी में केरल के बाद से अगर आप देखोगे तो पंजाब ही एक अकेला राज्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी 2027 में फाइट करती हुई दिखाई देती है। बाकी जिस राज्य में भी चुनाव है वहां कांग्रेस पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए किसी पार्टी की, किसी ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कांग्रेसी का होना ही बहुत है। और वो एक बार फिर जो है वो जनता के सामने आ चुका है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।